बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सबसे पहले इसके नाम की इवैल्यूएशन करेंगे और फिर टाइमलाइन करेंगे और फर्दर आगे मूव करते रहेंगे। देखिए, फ्यूचर जो टेंस है हमारे पास, ये किसको शो कर रहा है? फ्यूचर वर्ड जो है टाइम को। और इसमें यूज़ क्या किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले मॉडल वर्ब विल और शैल का इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट जो है वो एस्पेक्ट है। एस्पेक्ट कंडीशन को बताता है वर्ब की कि क्या सूरत हाल है उसकी, तो वो परफेक्टिव है, कंप्लीशन में है। और इसके लिए हम पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो इस टेंस के अंदर हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब की। और यहाँ पर जो यूज़ होगा वो देखिए कि विल शैल के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वो हैव आएगी, और मेन वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो ये इसका स्ट्रक्चर भी है। इसके फार्मूला को भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इसकी फॉर्मेशन की, तो जो फॉर्मेशन है इसकी वेरी सिंपल। अब देखेंगे हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हम लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे विल शैल के बाद हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये फ्यूचर, देखिए ये फ्यूचर और ये परफेक्ट। आपको नेगेटिव बनाना है तो आपको विल शैल के बाद नॉट लगाना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल शैल को सब्जेक्ट से, और अगर आपको डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड लगा दीजिए। तो ये ओवरऑल बन गया। आइए एक सेंटेंस लेते हैं। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। ये देखिए पॉजिटिव बन गया ये। अब नेगेटिव बनाते हैं जी। ही विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क। ये नेगेटिव बन गया, और कीजिए। और अब सिंगल इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो विल को पहले ले आइए। विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क। क्वेश्चन सिंगल इंट्रोगेटिव बन गया जी ये। अब डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो डब्ल्यू फैमिली का वर्ड लगा दीजिए इससे पहले। तो व्हेन विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क। तो ये डबल इंट्रोगेटिव बन गया। तो चारों सिचुएशन आपके सामने है, पॉजिटिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव आपके सामने है। अब हम सिग्नल वर्ड्स की बात करते हैं इसके। सिग्नल वर्ड्स पहले जी बाय स्पेसिफिक टाइम, या फिर व्हेन, आफ्टर, बिफोर, या फिर अंटिल, खाली बाय द, और सिंस, और। टाइमलाइन देखते हैं इसकी। वेरी सिंपल, ये टाइमलाइन है। फ्यूचर से वक्त जो है ये पास की तरफ आ रहा है, और ये लाइन जो है ये प्रेजेंट की है। और हम प्रेजेंट पर रह कर ये बताते हैं कि फ्यूचर में कोई काम जो है वो मुकम्मल हो चुका होगा। यानी हर वो वर्क या वर्ब जो आप ये बताना चाह रहे हैं कि मुस्तकबिल में काम मुकम्मल कंप्लीट हो चुका होगा, तो उसके लिए आपको फ्यूचर परफेक्ट लगाना है। सिचुएशन ये है कि आप हम प्रेजेंट पे रहकर ये बताते हैं कि मुस्तकबिल में कोई काम मुकम्मल परफेक्टिव है, तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट लगता है। गौर कर लीजिए ये। अब हम यूजेस देखते हैं। पहला यूज है कंप्लीटेड एक्शंस बिफोर स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। यानी
प्रेजेंट पे रह के ये बताना है कि फ्यूचर के अंदर किसी वक्त पॉइंट से पहले वो काम मुकम्मल कर चुके हैं। उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ता है फ्यूचर परफेक्ट। आई विल हैव फिनिश्ड क्लीनिंग द हाउस। काम मुकम्मल हो चुका है फ्यूचर के अंदर किसी पॉइंट किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले। दूसरा यूज है जी कंप्लीटेड। कंप्लीटेड एक्शंस बिफोर एन अदर फ्यूचर इवेंट या एक्शन। यहाँ पर था स्पेसिफिक टाइम से पहले, यहाँ पर है इवेंट से पहले, कोई एक और फ्यूचर का इवेंट उससे पहले। एग्जांपल है आई विल हैव सबमिटेड माय रिपोर्ट बिफोर कमिंग डेडलाइन। डेडलाइन एक इवेंट है, उसके आने से पहले मैं रिपोर्ट जमा करवा चुका हूँ, यानी काम मुकम्मल हो चुका है। इसका एक और यूज है जी स्पेकुलेशन अबाउट द पास्ट फ्रॉम द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। स्पेकुलेशन कयासराई करना, सोचना। इन अ फ्यू years we will have realized how much we have completed or done the work। स्पेकुलेट किया जा सकता है पास्ट के बारे में, मगर इसका ताल्लुक फ्यूचर के साथ है। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन फ्यूचर आउटकम्स। फ्यूचर के नताइज के बारे में, तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट लगाना पड़ेगा आपको। देखिए एग्जांपल में बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर he will have become a successful businessman। बट इस वक्त अगले साल वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका होगा। फ्यूचर आउटकम की प्रेडिक्शन है ये। नेक्स्ट है जी अचीवमेंट या फिर अकम्पलिशमेंट इन फ्यूचर। व्हेन आई विल टर्न 30 आई विल हैव ट्रेवल्ड 10 कंट्रीज। तो गौर कीजिए ये अचीवमेंट या अकम्पलिशमेंट है फ्यूचर में, यानी फ्यूचर में मुकम्मल कर चुका हूँ 10 कंट्री यानी 10 ममालिक का सफ़र। एक्सप्रेसिंग प्रिडिक्शन या फिर अजम्पशंस अबाउट पास्ट। प्रिडिक्शन अजम्पशन अबाउट पास्ट। एग्जांपल है आई थिंक शी विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट द हाउस। हिपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी सिचुएशन इन पास्ट। एग्जांपल है इफ आई विन द लॉटरी आई विल हैव अचीव्ड माय ड्रीम्स। तो ये देखिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जी, इमेजिनरी सिचुएशन है। फिर एक यूज है इसका स्पेकुलेटिंग अबाउट फ्यूचर रिग्रेट, कोई फ्यूचर का पछतावा। आई एम अफ्रेड दैट बाय देन वी विल हैव मिस्ड आवर चांस। अब इसकी कुछ एक्सेप्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। एक्सेप्शंस फ्यूचर परफेक्ट। पहला है जी व्हेन कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी कंप्लीशन। मतलब क्या है कि सेंटेंस के अंदर ही कोई ऐसा लफ्ज कंप्लीटनेस का लगा हुआ है, देन यू हैव टू अवॉइड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी। अब इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, टाइमलाइन की, यूजेस की या फिर सिग्नल वर्ड्स की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। दैट्स द लास्ट टेंस इन फ्यूचर फैमिली। लेट्स हैव इट ऑन द बोर्ड। पहले नाम का एनालिसिस, फिर इसकी टाइमलाइन को देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर
फ्यूचर जो है वो टेंस है, टेंस टाइम को शो करता है और टाइम शो होगा जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट की मॉडिफिकेशन से। अगर इसको प्रेजेंट को आपने फ्यूचर में चेंज करना है तो विल शैल मॉडल वर्ब लगाएंगे तो ये मॉडिफिकेशन बन गई। तो इसमें यूज होगा हैव विल शैल के बाद हैव का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर कंटिन्यूस और परफेक्ट जो है ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं और एस्पेक्ट कंडीशन को शो करते हैं वर्ब की। तो काम कुछ तो परफेक्टिव है यानी मुकम्मल हो चुका है और कुछ जो है वो प्रोग्रेसिव है यानी जारी है। तो परफेक्टिव में बीन लगेगा थर्ड फॉर्म जो बी की है और प्रोग्रेसिव में आईएनजी फॉर्म लगेगी। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है और प्रोग्रेसिव में आईएनजी फॉर्म लगती है और यहाँ पर थर्ड फॉर्म हमेशा जो है वो बीन रहेगी, बी की थर्ड फॉर्म है ये। और जो आईएनजी है वो मेन वर्ब की फॉर्म लगेगी जो सेंटेंस के अंदर होगा ये उसकी। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। तो लगते हाथ हम फॉर्मेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है जी SVO। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले फ्यूचर बनाना है इसको। तो विल शैल के बाद आप फर्स्ट फॉर्म यानी हैव लगाएंगे तो ये फ्यूचर बन गया और थर्ड फॉर्म लगा के हम क्या बनाएंगे जी परफेक्ट और आईएनजी फॉर्म लगा के क्या बनाएंगे जी कंटिन्यूअस। तो क्या बन गया जी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो विल शैल के बाद आपने नॉट का इस्तेमाल करना है और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसी विल शैल को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आइए और अगर आपने डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो WH फैमिली का वर्ड लगा दीजिए। तो ये ओवरऑल इसकी फॉर्मेशन है। आइए एक सेंटेंस लेते हैं। दे विल हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 5 आवर्स। तो ये देखिए पॉजिटिव है। अब इसमें ये चीज़ शो कर रही है फ्यूचर को, थर्ड फॉर्म शो कर रही है परफेक्ट को और आईएनजी फॉर्म शो कर रही है कंटिन्यूस को। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पॉजिटिव। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो नॉट लगाना पड़ेगा हमें। लाइक दे विल नॉट हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 5 आवर्स। ये नेगेटिव हो गया हमारे पास। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल चल को उठा के शुरू में ले आएंगे। विल बाकी सेंटेंस उसी तरह ही है। दे हैव बीन डूइंग दे वर्क फॉर 5 आवर्स। तो ये इंट्रोगेटिव बन गया मगर ये सिंगल इंट्रोगेटिव बना है। तो अगर इसको डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो WH फैमिली का वर्ड लगा देंगे कोई। वाई विल बाकी सेंटेंस उसी तरह का ही है। अगर सिंगल इंट्रोगेटिव से पहले आप WH फैमिली का वर्ड लगाते हो तो डबल बन जाता है। तो वाई विल दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 5 आवर्स। तो ये डबल इंट्रोगेटिव बन गया। ये थी इसकी फॉर्मेशन। अब इसके सिग्नल वर्ड्स भी देख लेते हैं। सिग्नल वर्ड्स पहला है जी बाय द टाइम, until, when, since और for। ये चंद एक ही हैं जो इसके सिग्नल वर्ड्स हैं। आपने कॉन्टेक्स्ट को देखना है और ये हमारी हेल्प आउट करेंगे इस टेंस को पहचानने में। अब यूजेस पे बात कर लेते हैं जी इसके। पहला यूज है जी ऑन गोइंग एक्शंस
happening up until a specific time in future. एक काम का जारी रहना मुस्तकबिल में कोई ख़ास वक़्त तक। मिसाल के तौर पे we will have been playing football for 2 hours। एक और इस्तेमाल है जिसका anticipated completion of continue action in future। Anticipated completion of continue action in future, like I will have been studying all the day by the time। खास वक्त से पहले तक मैं सारा दिन पढ़ता रहूंगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्पेकुलेटिंग एक्शन ongoing, which is ongoing। Speculating action which is ongoing in future। Example, I wonder how long they will have been traveling when they reach their destiny।